नमो विष्णुपदाय, सॉरी मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ इसमें। हमारा मंगलाचरण शुरू होता है ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाथ। तो आज सरस्वती गौर ठाकुर का आविर्भाव है ना, 150th। तो हम अभी पहले उनका प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं। गीति गुच्ची में है ये, तुम्हारे पास है गीति गुच्ची? निकाल लो, मैं भी निकाल रही हूँ। If you want to read out, you can read. आप रीड करो। एक मिनट। तो इनका प्रणाम मंत्र है, it goes on like this. Prayers to Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री विश्वभानवी देवी दयिताया कृपा बधये कृष्ण संबंधा विघ्नाय दयिना प्रभावे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमादया श्री रूपानुगा भक्तिता श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहया नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ताय दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांता विरुद्ध अपि सिद्धांता का मतलब है ये जो है ना, क्या कहते हैं उनको, हरे कृष्णा राधे राधे, अपर संप्रदाय, उनके लिए बोल रहे हैं। विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, विरुद्ध अपर सिद्धांत द्वंता हारिने। देखो यहाँ पे लिखा है नीचे, अपोज टू द परसेप्ट्स टॉट बाय श्रील रूप गोस्वामी कंसेप्शंस। विरुद्ध मतलब अपोज्ड, विरुद्ध अपने सिद्धांत दवंत हारिने। तो हम प्रणाम करते हैं अपने ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद को, who in this world is most dear to Krishna, जो इस दुनिया में, इस जगत में कृष्णा के बहुत क्लोज हैं, he is very dear to Krishna, कृष्णा को अति प्रिय हैं ये। और हम इनको प्रणाम करते हैं जो वृषभानवी दयिता के दास हैं। ये राधा रानी का नाम है, वृषभानवी दयिता दास, means he is a servant of राधा रानी। The manifestation of an ocean of mercy, करुणा के सागर है ये, उसका मैनिफेस्टेशन है। एंड यही हमें रियलाइजेशन देते हैं हमारे नित्य संबंध के जो कृष्णा के साथ है। our realization of our eternal relationship with Krishna। जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इनके चैतन्य चरितामृत में है ना ये श्लोका। तो उसी का रियलाइजेशन हमको ये महाराज जी देते हैं। और शीला सरस्वती ठाकुर, इनको सरस्वती ठाकुर भी कहा जाता है क्योंकि ये शुद्धा सरस्वती के अवतार है। दो सरस्वती होती है, विद्या सरस्वती एंड शुद्धा सरस्वती। तो जो विद्या सरस्वती है वो किसका, वो तो जगत के लिए है, जैसे माया इस जड़ जगत के लिए। लेकिन जो शुद्धा सरस्वती है वो है जो भगवान की तरफ ले जाती है। सो ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शुद्धा सरस्वती, इसलिए इनको यहाँ पे रेफर किया गया है, ओ शीला सरस्वती ठाकुर, ओ डिलीवर यू डिलीवर श्री रूपानुगा भक्ति, आप रूपानुगा भक्ति प्रदान करते। कल हमने रूपानुगा भक्ति डिस्कस की थी, उसको वही भक्ति ये हमें देते हैं, प्रदान करते हैं। और वो भक्ति क्या है, उज्जवल माधुर्य प्रेम। उज्जवल माधुर्य प्रेम है रूपानुगा भक्ति। माधुर्य मतलब गोपियों वाला भाव, उससे उसका हाईएस्ट प्रेम है उसमें रूपानुगा भक्ति में। उन्नत उज्जवल रस बोलते हैं ना, उन्नत उज्जवल रस जो राधा रानी के पास है, उसी के रेफरेंस में यहाँ बोला गया उज्जवल माधुर्य प्रेम। यू आर द एम्बॉयडमेंट ऑफ द मर्सी पोटेंसी ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु का मर्सी का पोटेंसी का एम्बॉयडमेंट है। मैं आपका प्रणाम करता हूँ। आप पतित लोगों को पावन करते हैं, अंधकार को
अंत करते हैं, और जो भी सिद्धांत अपोज्ड हैं रूपा गोस्वामी के सिद्धांत के, उसका आप विरोध करते हैं, आप उस अंधकार को नष्ट करते हैं। और हमारे इनके शिष्य के शिष्य, इनके शिष्य हैं स्वामी महाराज, उनके शिष्य हैं गौर गोविंद गोसाई महाराज, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। उनका भी आज तिरोभाव है। तो गौर गोविंद गोसाई महाराज chose to disappear on the appearance day of जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद। और आज 2 और आचार्य की तिथि है, हम उनका नाम एक बार ले लेते हैं टू ग्लोरीफाई देम। Disappearance of Srila Purushottam Das Thakur and appearance of Tridandi Swami Sri Srimad Bhakti Budheva Shroti Gosai Maharaj Jai. May they all these 4 personalities grant us Krishna Prem and Radha Dasyam. एक बात याद रखना, just because अगर हमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, हालांकि ग्रुप में मुझे मैसेज आया है, इफ यू हैव टाइम हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, और दूसरे महाराज के बारे में भी कुछ ग्रुप में आया है, हमें नहीं पता, दैट डजंट मीन कि वो फेमस कम है। सारे जो शुद्ध भक्त है ना, वो प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं, उनको प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को होता है कि हमने कुछ थोड़ा सा किया तो लोग हमें बहुत तारीफ करें, वो लोग तारीफ से बहुत दूर रहते हैं, जानबूझ के वो नहीं चाहते उनका नाम कहीं पे भी आए। जैसे हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बोलते थे कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। फिर लोकनाथ गोस्वामी महाराज बोलते थे, भक्ति बोधिया गोसाई महाराज बोलते थे। इसीलिए दैट इट डजंट मीन एक बद्धजीव ऐसा सोच सकता है कि अच्छा इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, हो सकता है ये छोटे भक्त हो, ऐसा नहीं है। ये एक से एक धुरंधर भक्त है सारे प्रभुपाद के शिष्य। तो ये जो हरि कथा है जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये गुरुदेव ने 2001 में कथा बोली थी, 2001 13 फरवरी। मैं पढ़ के साथ में तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। आज जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, जिसको दुनिया की भाषा में बोलते हैं बर्थडे। उनसे पहले कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार के लिए नहीं गया। Prior to him, nobody went to distant Western countries. No one ever crossed the ocean. क्योंकि जाना भी वर्जित होता था। भारत एक ऐसा देश है, अच्छा ये कथा बाय द वे सिंगापुर में बोली थी गुरुदेव ने, ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। भारत एक ऐसा देश है जिसको छोड़ के अगर आप बाहर गए 7 समुद्र पार तो आपको पाप लगेगा। तो जितने भी एनआरआईज है ना जो बाहर जाते हैं, उन सबको पाप लगने वाला है, क्योंकि वो भजन के लिए बाहर नहीं गए, प्रचार के लिए बाहर नहीं गए हैं। अब यहाँ पे अब आप कोई बोल सकता है कि फिर आपके आचार्य क्यों गए? क्योंकि वो कृष्णा की खुशी के लिए गए थे, जीवों पे दया दिखाने के लिए गए थे, इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। तो क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता है कि भारत कितना वो है, क्या कहते हैं, तपोभूमि, वैदिक कल्चर में स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पेशल लैंड है भारत, इट्स नॉट ए मटीरियल लैंड। आजकल की अलग बात है कि हमारी धरती में से सोना नहीं उग रहा है, व्हाट्सएवर इट इज, या अभी यहाँ के ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, या यहाँ पे सरकार अच्छी नहीं है, वो एक्सटर्नल है। लेकिन आज भी तो वृंदावन यहाँ पे है ना, और कृष्णा तो वृंदावन में होते हैं। कृष्णा ने जहाँ पे लीलाएं की हैं, जहाँ राम जी ने कृष्ण ने जहाँ पे लीलाएं की है वो तो भारत में है, मतलब वो ग्रेट है। इसलिए तो गुरुदेव बोलते थे कि पूरी दुनिया में से भारत श्रेष्ठ है। भारत में ये गोवर्धन सॉरी वृंदावन, देन गोवर्धन में राधा कुंड, और क्यों? क्योंकि वहां पे है राधा कृष्ण। तो जिसको ये अनुभूति है वो तो कभी भारत छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन साथ में जिसको दूसरों के प्रति दया दिखाने का इच्छा होता है, जैसे हमारे इन महाराज जी को था, तो वो लोग गए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं गए, वो दे जस्ट वेंट टू हेल्प अदर जीवास। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उनसे पहले कोई भी अंग्रेजों की दुनिया में नहीं गया था, वेस्टर्न कंट्रीज में कोई समुद्र पार करके नहीं गया था। भक्ति विनोद ठाकुर however ordered Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur not only in Bengal, not only in India, I want that we should preach Krishna consciousness like नारद। क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं, वो फट से उड़ के कहीं पे पहुंच जाते हैं, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक, इस दुनिया से उस दुनिया में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यही बोला था अपने पुत्र को
सरस्वती ठाकुर को कि मैं चाहता हूँ सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए. He predicted that so many Western devotees, white and Indian devotees. अच्छा, इन्होंने ये वो किया था, प्रिडिक्शन दिया था भक्तिविनोद ठाकुर ने कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे अंग्रेज और इंडियन लोग ब्लैक एंड व्हाइट साथ में मिलके डांस डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं. They will preach the mission of चैतन्य महाप्रभु throughout the whole world. हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उन्होंने ये बोला था कि बहुत जल्दी 500 वेस्टर्न डिवोटीज आएंगे. Along with them, we Indians will dance and sing and preach everywhere. Now it is going on. तो ये शुरुआत हुई है इसको प्रिडिक्ट किया था हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने, और ये शुरुआत किया हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने. He wished for it and he ordered Srila Swami Maharaj. तो स्वामी महाराज कौन है? सरस्वती ठाकुर के शिष्य. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, परम गुरुदेव के आदेश, परम गुरुदेव को नहीं भेजा था प्रभुपाद ने विदेश में, उनको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए थे. जाओ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि का ध्यान रखो, गंगा का पानी उनके ऊपर से जा रहा है, उनको कहीं और स्थान दो. जाओ गोद्रुम से भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर का ध्यान रखो, वो हमारे पास क्यों नहीं है. ये चंद्रशेखर भवन में कब्रिस्तान क्यों बन गया. ये सब सेवाएं की, वो इसमें बिजी थे. हमारे गुरुदेव को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? हिंदी भाषा में प्रचार करो, मथुरा वासियों को ये बताओ कि कृष्णा यशोदा नंदन है, देवकी नंदन नहीं है, ब्रज भक्ति क्या होती है. ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया इन महाराज जी ने शीला प्रभुपाद को, स्वामी महाराज को, दैट यू मस्ट प्रीच टू वेस्टर्न डिवोटीज, वेस्टर्न पीपल, दे शुड आल्सो नो कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि स्वामी शीला प्रभुपाद के शिष्य थे शीला स्वामी महाराज, जिनका संन्यास का नाम है स्वामी महाराज, जिनको हमारे परम गुरुदेव ने ये नाम दिया है. तुम्हें ये पता होना चाहिए, परम गुरुदेव ने ही जो संन्यास देता है वही संन्यास का नाम देता है. स्वामी महाराज प्रभुपाद, इस्कॉन के प्रभुपाद का संन्यास नेम है. एसी भक्ति वेदांत टाइटल लगता है इसके आगे. एसी मतलब अभय चरणारविंद, वो उनका बचपन का नाम है, उनके पिताजी ने दिए. सब तुम्हें पता होना चाहिए. अब 2 साल हो गए तुमको, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बाय हार्ट आनी चाहिए. उनका पूरा नाम क्या है? ओम विष्णुपाद अस्तोत्र शत शीला भक्त एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये उनका कंप्लीट नाम है. तो उनसे पहले प्रभुपाद ने भक्ति हृदय वन महाराज को, और भक्ति सारंग गोसाई महाराज और भक्ति प्रदीपा तीर्थ महाराज को इंग्लैंड भेजा था. ये 3 महाराज इंग्लैंड गए थे. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तीनों फेलियर थे, नॉट इन गौड़िया मठ, इन अदर इंस्टीट्यूशन, कि इनसे हुआ नहीं, ये फेल हो गए, ये ऐसे थे, ये वैसे थे. लेकिन हमने अपने एक शिक्षा गुरु कृष्णदास प्रभु जी से ये सवाल किया था, तो उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्शन किया था कि मैं देख सकता हूँ कम से कम 500 लोग विदेश से आए हैं और वो भारतीयों के साथ कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियंस के साथ. उसी तरीके से महाप्रभु ने हमारे प्रभुपाद के सपने में आके बोला था. प्रभुपाद मतलब सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर, और स्वामी महाराज मतलब इस्कॉन के प्रभुपाद, तो कंफ्यूज मत होना. सो इस्कॉन के प्रभुपाद को मैं स्वामी महाराज करके रेफर करूंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? क्योंकि 2 प्रभुपाद में फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैं किस प्रभुपाद को रेफर कर रही हूँ. तो ऐसे ही हमारे गौरांग महाप्रभु ने प्रभुपाद के सपने में आके बोला था दैट यू डोंट वरी, तुम बस प्रीचिंग स्टार्ट करो, मैं तुम्हें जन भी दूंगा और बल भी दूंगा, सॉरी धन भी दूंगा और बल भी दूंगा, जन बल और धन बल दोनों बल दूंगा, पैसा भी दूंगा और एसोसिएट्स भी दूंगा. तो ये तीनों के तीनों ऑर्डिनरी नहीं है, ये उतना ही स्पेशल है जितने स्वामी महाराज हैं. तो हमें ऐसा दोष बुद्धि रख के हम भक्ति में प्रवेश करते हैं ना, क्योंकि भक्ति से पहले हमने क्या किया है? दोष बुद्धि रखा है. अरे ये ऐसी है, अरे ये वो वैसा है, अरे ये ऐसा है, अरे उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, अरे ये वो. हम दोष देखने में बहुत इंटेलिजेंट है, क्विक फॉल्ट फाइंडर्स हैं हम लोग. फॉल्ट हमें बहुत जल्दी दिखते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं है हमें. दोष बुद्धि रखनी है तो अपने में रखो कि मेरे से सेवा अच्छी नहीं हो रही है ना.
They went there and met with Lord Jetland, who was perhaps at that time the Minister of Indian Affairs. तो कोई इंग्लैंड का ये लॉर्ड जेटलैंड है, वहां पे सब बड़े ऑफिसर्स को लॉर्ड करके रेफर किया जाता है। ये बेवकूफी है, वो इंसान को लॉर्ड रेफर करते। जेटलैंड उसका नाम है, वो सब ऑफिसर्स को इंग्लैंड की हुकूमत में सबको लॉर्ड करके ही रेफर किया जाता था। बद्रजीव को वो लॉर्ड करके रेफर करते थे। तो वहां पे इंडियन अफेयर्स में वो मिनिस्टर थे एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का मिशन बताया। They also met with so many other highly cultured and highly ranked persons, but doing only this, however, bhakti was not preached widely. Wildly भक्ति preach नहीं हुई, वो स्वामी महाराज के लिए रखी थी गौरांग महाप्रभु ने। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wished that it should be preached everywhere. He told Swami Maharaj, you should be ready to preach. देखो हमारे जो स्वामी महाराज हैं, वो बहुत यंग एज में अपने गुरुदेव को मिले थे, प्रभुपाद को। तब वो मैरिड थे, गृहस्थ आश्रम में थे, और आई थिंक जब फिर आई डोंट नो व्हाट एट व्हाट एज, एट सम एज ही लेफ्ट हिज बिजनेस, उनका फ्लॉप हो गया, जॉब उन्होंने छोड़ दी थी, फैक्ट्री तो उनकी चल नहीं रही थी, बिजनेस उनका चल नहीं रहा था, बीवी उनकी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। फिर वो वृंदावन में आके रहे, यहाँ पे वो हमारे गुरुदेव को मिले एंड हमारे परम गुरुदेव को मिले। फिर उन्हें दोनों ने उनको इंसिस्ट किया, यू मस्ट टेक संन्यास, यू हैव टू टेक संन्यास। फिर संन्यास लिया और उसके बाद 1964 में लिया होगा, 65 में शायद वो चले गए विदेश, 66 में उन्होंने वहां पे इस्कॉन का खोल दिया, शुरू किया इस्कॉन। तो मतलब कि वो अपने यूथ में मिले थे अपने गुरुदेव को, पर बाय द टाइम ही ओपनड इस्कॉन ही वाज एट द एज ऑफ 71, क्योंकि प्रीच करने के लिए, प्रीच करने तक भगवान ने उनको बूढ़ा बना दिया, एकदम बूढ़ा। सारी दुनिया चैलेंज करेगी कि बूढ़ा आदमी प्रचार कैसे कर रहा है 70 साल की उम्र में, के पास भी ना धन था ना बल था। स्वामी महाराज विदेश में 40 रुपए लेके गए थे भाई। सेम वही कंडीशन थी जो उनके गुरुदेव की थी, सरस्वती ठाकुर की। जब परम गुरुदेव पहली बार प्रभुपाद से मिले तो उनकी बुआ ने क्या बोला था, तुमको ये मैं पास्ट टाइम बता चुकी हूँ, तुम्हें याद है क्या बोला था बुआ ने? बताओ, याद है? हाँ, तो जब पहली बार विनोद बिहारी जी मिले थे हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद से, तब वो वही बोली थी बुआ कि मैं ये आपको देने आई हूँ कृष्णा नहीं के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी। तो विनोद बिहारी जी की परम प्रभुपाद ने बोला उन माता जी को, जो विनोद बिहारी जी की बुआ थी, दोनों की दोनों, कि मैं चाहता हूँ कि नवद्वीप में हर एक आइलैंड पे, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स, हर एक में मेरा मठ, गौड़िया मठ हो हमारा, खूब प्रचार हो, खूब बुक्स प्रिंट होए, और ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे बढ़े। ये सुनने के बाद वो सरोजनी, आई थिंक उनका नाम है, सरोजनी माता जी बोली कि प्रभुपाद आपके इस मठ में ही इतने सेवक लग रहे हैं, घंटा बजाने का अलग सेवक, आरती का अलग सेवक, भोग बनाने का अलग सेवक, तो हर एक मठ, 9 मठ आपको और बनाने कम से कम नवद्वीप में, तो उसके लिए एटलीस्ट 4 और ब्रह्मचारी लगेंगे। तो 9 into 4 कितना होता है मिनिमम, मतलब सिर्फ नवद्वीप का अगर हम कैलकुलेट करें तो इतने ब्रह्मचारी आएंगे कहां से? तब प्रभुपाद ने कहा था कि ये विनोद करेगा सब मैनेज। तो जो कंडीशन तब थी ना कि गौड़िया मठ बहुत छोटा था और उसके ब्रांचेस खुले नहीं थे, लेकिन उनका ड्रीम था, प्रभुपाद का ड्रीम था कि 64 मठ खोल के गए थे वो अप्रकट होने से पहले। उसी तरीके से जब हमारे स्वामी महाराज अमेरिका गए तब उनके पास भी कुछ नहीं था, 40 रुपीज ओनली। आप कोई बोल सकता है कि इनको त्याग दिया, इनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, इनके गुरु भाइयों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, गौड़िया मठ ने इनको सपोर्ट नहीं किया, सब ऐसे थे, धोखेबाज थे। बट यू नो व्हाट, कृष्णा, मैंने गुरुदेव की कथा में ये सुना है एंड इवन आई रियलाइज इट, अगर उनको सपोर्ट मिलता तो क्या उतनी रिस्पेक्ट हम उनकी कर पाते जितनी आज कर रहे हैं? कि किस तरीके से उन्होंने 2 हार्ट अटैक सहे, कार्गो में गए, 40 रुपए लेके गए, पता भी नहीं है एयरपोर्ट पे कोई लेने आने वाला भी है कि नहीं। जहां पे रुके उस फ्रिज में नॉनवेज था,
बीमार हो जाएंगे, सर्दी लगेगी, वहां पे बर्फ गिरती है, स्टिल ही रिस्क हिज लाइफ, ही वेंट अलोन, ताकि जो रिस्पेक्ट लव हम आज उनके लिए रखते हैं, कृष्णा चाहते थे कि वन मैन आर्मी वो बने। अगर उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट मिलता स्ट्रांग, तो हम इतना प्रभुपाद प्रभुपाद करते नहीं आज, स्वामी महाराज जितना हम नहीं करते। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कृष्णा ने उनको नचाया। प्रभुपाद ने अपने भजन में लिखा है, नचाओ नचाओ, कि कृष्णा आई एम रेडी टू डांस टू योर ट्यून्स, आप मुझे यहाँ तक लाए हो, कुछ आपने स्पेशली मुझसे कराना होगा, क्योंकि वो कंप्लीट शरणागत थे, इसलिए उनको ऐसी लीला में शामिल किया। इट वॉज जस्ट लाइक द्रौपदीज केस, द्रौपदी के पास कोई भी नहीं था, नॉट इवन हर हस्बैंड्स। जब कृष्णा आपसे बहुत प्रेम करते ना, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा ली जाती है, बहुत बड़ी, वो पूरी दुनिया में आपकी मिसाल बना देते हैं। कृष्णा एक्चुअली आप आपने भक्त को ग्लोरीफाई कर देते। अब एक आमतौर पे आदमी बोल सकता है भाई द्रौपदी की बेइज्जती हो गई, उसकी तो इज्जत लूट गई भरी सभा में। लेकिन आज जो महिमा द्रौपदी की गाई जाती है, जो उदाहरण उनका दिया जाता है, वो और किसी स्त्री का नहीं दिया जाता। कि उसका पति नहीं आए सामने, वो भी 5-5 पति नहीं आए, भीष्म पितामह नहीं आए जो इच्छा मृत्यु से जा सकते थे, धृतराष्ट्र, और कौन कौन था वहां पे, वो अश्वत्थामा, कोई नहीं आया, लेकिन कृष्ण आए ना। कोई नहीं आया, कृष्ण आए, वही वही कृष्ण आए स्वामी महाराज के लिए, वही कृष्ण आए हमारे प्रभुपाद के लिए। ये उनकी शरणागति थी द्रौपदी देवी की, इसलिए कृष्णा आए। और ऐसे स्वामी महाराज की भी शरणागति थी बहुत हाई कोटि की, इसलिए कृष्णा ने उनको नचाया। सो ही वॉज रेडी टू डांस टू कृष्णास ट्यून्स, वी आर नॉट रेडी। हमें थोड़ा सा दुख आएगा ना, हम कृष्णा को गाली मारने लग जाएंगे। है ना। भगवान ऐसा कैसे करते हैं हमारे साथ, है ना, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस फेल हो रहा है। तो एक साधक जो होता है वो हमेशा यही सोच के चलता है, अरे प्रभुपाद के डिसाइपल कैसे थे, उनका चरित्र पढ़ो। कोई भी दुख आया प्रभुपाद ने दिया, उनकी मर्जी, कोई सुख आया प्रभुपाद ने दिया, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। उठ रहे हैं जय प्रभुपाद, सो रहे हैं जय प्रभुपाद। ऐसा रग रग में जब अपने गुरु का नाम बस जाता है ना, वो होती है गुरु निष्ठा। और तभी कृष्ण भक्ति शुरू होगी, तुम्हारी 16 माले से कुछ नहीं होने वाला है। जब रग रग में गुरुदेव बस जाए, हर समय अपने गुरु याद आए, हर क्षण, वो तो हर क्षण जय प्रभुपाद बोलते थे प्रभुपाद के डिसाइपल। सनातन प्रभु जिनका सन्यास हुआ था स्वामी महाराज के साथ, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन समहाउ वो शादी हुई नहीं, बारात वापस लौट गई। वो बिल्कुल नहीं रोए, जितनी भी मिठाइयां बनाई थी बारातियों के लिए, सब की सब कृष्णा के लिए भोग में लगा दी। वो मिठाइयों को फेंक सकते थे आउट ऑफ एंगर, गरीबों को दे सकते थे आउट ऑफ कंपैशन, खुद खा सकते थे, लेकिन कहा उन्होंने क्या धारणा रखी, क्या सोच, क्या चेतना, क्या कॉन्शियसनेस कि नहीं ये कृष्णा की सेवा में लगेगा, अच्छा है, बाराती वापस चले गए। वो प्रभुपाद के डिसाइपल है, ये होता है शिष्य। और अभी हम उनके चरण धूली में भी पास तक भी नहीं है हम लोग। हमें तो थोड़ा सा लग जाए हम वो हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद का शिष्य बनना कोई आम बात नहीं है भाई। तो प्रभुपाद ने स्वामी महाराज को बोला, यू शुड बी रेडी टू प्रीच। माय गुरु महाराज देन गेव हिम संन्यास एंड टोल्ड हिम, हु इज माय गुरु महाराज हियर, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। नाउ यू कैन गो एंड प्रीच एवरीवेयर। परम गुरुदेव ने उनको संन्यास दिया, ये स्वामी महाराज टाइटल उन्होंने उनको दिया है। और क्यों स्वामी महाराज ने परम गुरुदेव से संन्यास लिया? बिकॉज ही न्यू एंड ही हैड सीन हाउ मच ही वाज सरेंडर टू देयर गुरुदेव। परम गुरुदेव, देयर गुरुदेव कौन है? परम गुरुदेव स्वामी महाराज के गुरुदेव है शशिपा ठाकुर। उन्होंने, परम गुरुदेव ने उनकी इतनी वो की है सेवा, एंड दैट इज व्हाई स्वामी महाराज टुक संन्यास फ्रॉम हिम, ही चोज हिम टू टेक संन्यास फ्रॉम हिम। फिर ये स्वामी महाराज विदेश में आए टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ हिज गुरुदेव इन ए न्यू स्टाइल।
देखो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं न्यू स्टाइल, सो सेम वाइन न्यू बॉटल। द स्टाइल ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर, ही परफॉर्म्ड नगर संकीर्तन चैंटिंग हरे कृष्णा एंड ऑल्सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ही मेट विद हिपीज एंड मेड देम हैप्पी। तो टट्टी में से कीड़े निकलते हैं ना, वैसे ही पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग आकर्षित हो रहे थे प्रभुपाद का स्वामी महाराज का कीर्तन सुनने के लिए। तो उन्होंने नीचे से शुरू किया है, लोअर क्लास। हिपीस की तो कोई जात ही नहीं होती भाई, वो तो मलेच्छा है। उनको प्रीच किया। शेड्यूल कास्ट से भी शायद बेगुजरे होंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग ड्रग्स भी लेते थे। And thus, very soon, in a couple of years, he made so many disciples, mostly teenage girls and boys. बूढ़े लोग कम थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद क्या स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, he was prepared to tell them, if you like meat, I will arrange a boarding house and I will supply everything, but you should once chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare। अगर तुमको मांस खाना है तो मैं खुद दूंगा, लेकिन पहले जप करो। क्योंकि स्वामी महाराज को नाम प्रभु पे इतना विश्वास था कि नाम प्रभु की महिमा से इनका मांस मदिरा छूट जाएगा। हमें नहीं है विश्वास। He also called those who had come from India to make money, जो भारत से इंडिया से वहां पे आए थे पैसा कमाने। जैसे एनआरआईज नहीं होते, विदेश में जाके बस जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, उनको भी यही बोला उन्होंने, चैंट हरे कृष्णा। तो बहुत जल्दी 12 साल में हमने खूब प्रचार कर दिया। हम एक्चुअली गुरु और शिष्य दोनों को यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद को भी और शिला प्रभुपाद को, शिला स्वामी महाराज को। और इससे शिला प्रभुपाद बहुत खुश हुए थे, हुए ही होंगे, तभी तो प्रीचिंग हो पाई। गुरु खुश नहीं होगा तो प्रीचिंग कैसे होगी। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं, लेकिन जब स्वामी महाराज अप्रकट हो गए थे ना, तब उनके भक्त शिष्य बहुत कमजोर पड़ गए थे। ऑब्वियसली जब गुरु चला जाता है तो एक शिष्य कमजोर पड़ेगा ही, राइट। अब जैसे हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज है, जब ये अप्रकट हो गए थे, इनके बहुत सारे मैक्सिमम डिवोटीज दे केम टू आवर गुरुदेव नारायण महाराज टू टेक शेल्टर। शेल्टर इज अ मस्ट। तो जब गुरु अप्रकट होते हैं, दीक्षा गुरु, तो उनका मूड जो और कोई आचार्य रखता है, हमें उनका शरणागत होना चाहिए। उनको शरणागति, उनके पास हमें जाके उनसे हरि कथा सुननी चाहिए। वी शुड नॉट जस्ट बी आइसोलेटेड। अब मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी और से हरि कथा नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसी तरीके से जब स्वामी महाराज प्रकट हो गए थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य, बहुत बहुत मेजॉरिटी ऑफ इस्कॉन पीपल केम टू नारायण महाराज। क्यों? क्योंकि उनकी हरि कथा से आकर्षित थे। हरि कथा ही तो आकर्षित करती है। आपको क्या लगता है प्रसाद आकर्षित करता है? अरे वो तो कनिष्ठ के लिए है, जो भक्त भी नहीं है उसके लिए है। सिर्फ खाने के लिए मंदिर जाते हैं जो लोग, कि चलो हाँ इस्कॉन जाते हैं, देखिए वहां पे खाने को वो तो तो मिलेगा। वो तो हाँ कनिष्ठ भी नहीं है, वो तो भक्त भी नहीं है, वो तो मनुष्य भी नहीं है शायद, वो अलग कैटेगरी है। पर एक बार आपको आपके गुरुदेव मिल गए, आप थोड़ी ना आप खाने के लिए मंदिर जाओगे। अब आप बोलो कि नहीं मैं उसके पास जाऊंगा जहां मुझे अच्छी हरि कथा दे रहा है, जो जो मुझे कृष्णा के बारे में बता रहा है। इस भाव से जो जाता है उसको, वो उसको समझ सकते थोड़ी इसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है। कब तक खाने के लिए जाओगे? खाना तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो है नहीं। अब मैं अपना आत्मा का सोचूंगा, शरीर का नहीं। बहुत सोच ले शरीर का। जो ये सोच रहा है मतलब वो थोड़ा एडवांसमेंट कर रहा है। तो ऐसे ही जब स्वामी महाराज अप्रकट हो गए थे, तब बहुत से लोग हरि कथा सुनने हमारे नारायण महाराज के पास आते थे। वो बहुत उनका ग्लोरिफिकेशन करते थे। नारायण महाराज की कथा बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते थे, वी शुड ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग एंड प्रीच एवरीवेयर। अब प्रीच करने के लिए हमें पहले खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अब गुरुदेव ने बोल दिया स्ट्रॉन्ग बनो, प्रीच करो। जो खुद ही हरि नाम नहीं करता वो क्या प्रीच करेगा? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, ट्राई टू फर्स्ट बिकम कृष्णा कॉन्शियस हाउस होल्डर। गृहस्थ आश्रम में रह के अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस बनो, देन बिकम रेनाउंस लाइक शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। अगर आप अच्छा गृहस्थ नहीं हो ना,
आप अच्छा सन्यासी नहीं बन पाओगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं पहले गृहस्थ आश्रम में रह के अच्छे से भजन करो, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सोचना कि मेरे को उनके जैसा बनना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले सन्यास ले लेते फिर शादी कर लेते, जबकि हो वही रहा था। स्वामी महाराज के जाने के बाद सन्यासियों ने शादी करना शुरू कर दी थी। तो वही बोल रहे हैं गुरुदेव, इट इज नॉट दैट वी शुड गो फ्रॉम सन्यास renounced ऑर्डर टू हाउस होल्ड लाइफ। वो पतन है, सन्यास के बाद कोई शादी नहीं करता है। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर टुक बर्थ इन जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी के पास में ही गौर गोविंद गोसाई महाराज का भी जन्म हुआ है, कल हमने डिस्कस किया था। इट वॉज फोरटोल्ड अबाउट हिम उत्कल पुरुषोत्तम, ए हाई क्लास ऑफ डिवोटी विल अपीयर। अच्छा, इनके लिए प्रेडिक्शन दिया गया था ऑलरेडी, जैसे हमारे स्वामी महाराज के लिए प्रेडिक्शन दिया था ना 108 मंदिर खोलेंगे, और हमारे परम गुरुदेव के लिए प्रेडिक्शन। पहले के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना वो सब अच्छे भक्त थे, इसलिए उनकी ये जो भविष्यवाणी है सच हो रही है, हुई सच। आजकल का एस्ट्रोलॉजर खुद ब्राह्मण, खुद बिका हुआ है, पैसे के लिए कर रहा है, इसलिए कोई भविष्यवाणी सच बोल नहीं पाता। परम गुरुदेव के लिए भी ऐसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ये कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार करेंगे, और उन्होंने किया भी, करके दिखाया। तो इनके लिए भी बोला था कि उड़ीसा में a high class of devotee will appear in a very exalted devotee family in Odisha in Puri. And it so happened when Prabhupada was born, there was some signs on his body. इनके शरीर पे ये सब साइंस थे, यज्ञ पवित्र, सेक्रेट थ्रेड, तिलक, इन सब के निशान थे इनके शरीर पे। और इनके लिए बोला, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, ए महापुरुष हैज कम एंड ही विल प्रीच थ्रू आउट द वर्ल्ड। जय हो। बहुत बोल्ड थे दोनों, ये फादर सन ना, लाइक फादर लाइक सन, दोनों बहुत बोल्ड थे। He was very bold. He never compromised with Sahajiyas, शक्ति बेक, सखी बेकी, ये अपर संप्रदाय है सारे, मायावादी और एनीवन, किसी के साथ भी इन्होंने compromise नहीं किया। Even when he was alone with the whole world one side, he on the other, he would never compromise with anyone. Our Guru Maharaj was also like this. मतलब परम गुरुदेव, he also never want to compromise. Even हमारे गुरुदेव भी ऐसे हैं भाई, उनको कितना लोगों ने बोला तुम बोल दो जीव गोलोक धाम से आए, कहते नहीं मैं नहीं बोलूंगा, एक मिनट रुको मुझे दरवाजा बंद करना है, आई विल नॉट डेविएट। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज भी ऐसे थे, हमारा एक एक आचार्य में ये सब गुण है, बिल्कुल भी गलत जो सही है, शिक्षा जो नहीं, सही है वही बोलेंगे। हाँ गलत शिक्षा नहीं देंगे, जीव हिंसा नहीं नहीं बोलेंगे। करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज सो स्पेशल अबाउट देम। हम लोग तो डरपोक है। When our Guru Maharaj was also like this, and I also never, देखो गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, I also never want to compromise with anyone who is not in pure bhakti. Our disciplic line is like that. Srila Baldev Vidya Bhushan Prabhu, Srila Jiva Goswami, Srila Rupa Goswami, and all others in our line never compromised. Baldev Vidya Bhushan को तो बोल दिया था, अरे राधा रानी को हटा दो, रुक्मणी को रखो। Did he compromise? He proved नहीं, राधा रानी ही कृष्ण के साथ होंगी। Anyone who can follow them will have bhakti. अगर हम इन सबको फॉलो कर रहे हैं तभी हम भजन कर रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ उल्लू बन रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has said that to chant Krishna's name, the Mahamantra is not different from taking darshan of the, oh my God, मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो साक्षात कृष्ण को देख रहा है। हाँ, वैसे ही सोच के करना चाहिए बाबा, हम लोग को It's भी। not different from taking darshan of the Supreme Personality of Godhead. You need not worry about when darshan will come. आप ये चिंता मत करो कि मुझे दर्शन कब होगा, मुझे दर्शन कब होगा। आप ये मान के चलो कि आपको दर्शन हो रहा है, तभी एक दिन होगा। Try to take darshan of Radha and Krishna, Mahaprabhu and Nityanand Prabhu in their names. नाम में ही उनको ढूंढो। The holy name is more powerful and merciful than Krishna himself. Then why worry? We worry because we have no faith. वही घबराता है जिसका श्रद्धा नहीं होता। Otherwise we can see everything. जब ये 16 साल के थे ना प्रभुपाद, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी कर ली थी। इसीलिए हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने जीवों पे दया दिखाने के लिए शिला प्रभुपाद को बोला कि तुम एक ऐसा कैलेंडर बनाओ जिसमें सारे आचार्यस की तिथि होगी, डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस डेज, ताकि जीव उन तिथियों पे उनको याद करेगा, उन वैष्णवास को, आचार्यस को, और अपना कल्याण करेगा।
तो ये कैलेंडर हमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और भक्त शिला सरस्वती बुआ ठाकुर की वजह से मिला है, जो मैं आपसे डेली शेयर भी करती हूँ व्हाट्सएप में, कि आज इस महाराज का तिरोभाव है, आज इस महाराज का, इस वैष्णव का आविर्भाव है, रोज सुबह उठ के उनकी जय बोलना। तो ये आइडिया शुरू हुआ था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज महाराज से। इसको इम्प्लीमेंट किया हमारे शिला प्रभुपाद ने। वो कैलेंडर सूर्य सिद्धांत के मुताबिक इन्होंने बनाया। और अगर हम जैसे लोग इस कैलेंडर का उपयोग ना करें, इग्नोर कर दे, तो ये हमारी मूर्खता होगी। He was the best astrologer in all of Bengal and all of India. In fact, BHU में, बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी में ना, इनको संस्कृत के डिपार्टमेंट का चेयर दिया था कि आप टीच करिए एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत, ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या बोला, मैं चांद सितारे गिनने नहीं आया हूं। अब बताइए, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं स्टेटमेंट कि मैं चांद सितारे देखने नहीं आया, तो फिर कैलेंडर क्यों बना रहे? उसमें भी तो चांद सितारे देखने पड़ेंगे, कुछ तो उसमें कैलकुलेशन है अलग। क्योंकि वो वैष्णवास की तिथि निकालने के लिए है, भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए और बद्धजीव को दया देने के लिए। वो सेवा है। पर ये बद्धजीव को संस्कृत पढ़ाना, ये तो टाइम वेस्ट है। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आया हूँ सब पूरे जगत में सब बद्धजीव को कृष्ण भावनामृत बनाने। ये हायर विजन है। दैट इज वाई नोबडी कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, बी इट सुभाष चंद्र बोस और बी इट रघुनाथ टैगोर। सबको ऐसे आंसर देते थे, इतने धुरंधर थे ना, ये सब चुप हो जाते थे इनके आगे। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने पूरा क्या क्या बोलूं मैं, मतलब वो आया था इनको बोलने कि मुझे अपने जवान लड़के दे दो, तुमने क्यों इतने, जिस तरीके से स्वामी महाराज ने टीनेज के लड़का लड़की को प्रीच किया था ना, टीनेजर्स को जो बहुत यंग थे, ऐसे ही जो स्वामी शिला प्रभुपाद थे, इन्होंने भी इनके मठ में सब यंग लड़के थे। डोंट थिंक कि भक्ति बुढ़ापे में करेंगे जब सब हमारे दांत निकल जाएंगे। इनके मठ में सब यंग लड़के थे, ब्रह्मचारी, एंड मेनी ऑफ देम वर ब्राह्मणास, एजुकेटेड, दे वर डिग्री होल्डर्स उस टाइम पे भी। लिखा था ना कल हमारे परम गुरुदेव ने बीए बीएड किया था, किसके लिए लिखा था वो? अच्छा, गौर और गोविंद गोस्वामी महाराज के लिखा था शायद वो, उन्होंने बीए बीएड किया गौर था। गोविंद महाराज जी ने किया था बीएड, और ये उत्कल यूनिवर्सिटी से। हाँ, उन्होंने किया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला कि मुझे अपने दे दो यंग ब्रह्मचारी, मैं उनको आजादी की लड़ाई में लगाऊंगा, तो क्या दिया क्या उन्होंने? उल्टा उसको चुप करा दिया कि तुमने गीता पढ़ी है, तुम कृष्ण को मानते हो? हाँ मानता हूँ, पढ़ी है। तो फिर गीता में भगवान तो कह रहे हैं मृत्यु के टाइम पे जो जिस पे चिंतन करेगा वो वही बनेगा। तुम मेरे से लड़के ले जाओगे, इनको आजादी की लड़ाई में लगाओगे, या अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों के बारे में सोचते सोचते मर जाएंगे, और फिर होगा क्या? अंग्रेजों के देश में जन्म लेंगे। तो क्या तुमने मुक्ति कराई उनको? वो तो फिर से संसार में आ रहे हैं। कहाँ हुई मुक्ति? मुक्ति तो वो होती है जो जन्म मृत्यु से मुक्ति दे। तो मैं हायर मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तब वो बोला कि मैं समझता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। तो चुपचाप चले गया वो वहां से। मैं इतना आगे आ चुका हूँ कि मैं पीछे मुड़ नहीं सकता। तो कहाँ है सुभाष चंद्र बोस की? तो डेड बॉडी भी नहीं मिली, वो खुद ही लापता हो गया। इसीलिए हमारे आचार्य बहुत स्पेशल है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी इन्होंने प्रीच किया, तो वो बोल रहा था इनको कि आपको खुद ही जाके प्रीच करना पड़ेगा इंग्लैंड में। तो तब इन्होंने बोला था शिला प्रभुपाद ने कि मैं जिनको भेजूंगा वो मेरे जैसे ही होंगे। इसका मतलब जो पहले स्वामी महाराज से पहले 3 वैष्णवास गए थे, वो इनके जैसे ही है। हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने स्वामी महाराज की तरह प्रचार नहीं किया तो वो इंफीरियर है, वो अपराधी है, वो दोषी है, वो ऑफेंडर्स है। नहीं, खुद प्रभुपाद कह रहे हैं मैं जिनको भेजूंगा वो मेरे जैसे ही होंगे। सो हियर वी हैव टू बी केयरफुल। एक एक कनिष्ठ ऐसा भाव ला सकता है। तो जब ये 16 साल के थे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी कर ली थी। ही वॉज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन ऑल ऑफ बंगाल एंड ऑल ऑफ इंडिया।
At that time, the governor of Bengal and all Bengal astrologers and high class of cultured, learned persons gave him the title Siddhant Saraswati. That is why he has got the title Siddhant Saraswati. This title was only for astrology, however, not for bhakti, because those persons did not know anything about bhakti. Bhakti Siddhant title hona chahiye. Sometime later, he became Bhakti Siddhant Saraswati. He was at that time one of the greatest philosophers in the world. In the four classes of Vaishnav, in the four classes of Vaishnav thought, and also that of Mayavadi में भी ये मायावाद के भी इनको गिनते थे मायावादी लोग as a greatest philosopher. The Mayavadis never came to discuss anything to him because they used to fear him so much. ऐसे हमारे परम गुरुदेव से भी डरते थे, पता है. He published all the Vedic Bhakti literature and also literature of Srila Bhaktivinoda Thakur. If he was not there at that time, all 100 books of Bhaktivinoda Thakur would have been lost. Oh my God! तो Bhaktivinoda Thakur ने हमें actually 100 के करीब ग्रंथ दिए हैं जो लुप्त हो जाते अगर ये उनके शिला प्रभुपाद उनको प्रोटेक्ट नहीं करते. अब ये किसी आशुतोष मुखर्जी की बात चल रही है जो बंगाल का गवर्नर था ब्रिटिश राज्य के टाइम. देखो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक सीट रखी थी ओनली फॉर हिम विच वाज ओनली यूनिवर्सिटी इन ऑल ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार. 3 स्टेट्स में वो एक इकलौती यूनिवर्सिटी थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी जहां पे एकमात्र सीट थी जो सिर्फ इनके लिए घोषित की गई थी कि यही बैठेंगे उस पे. बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट सीट. व्हाट डिड ही से? आई हैव नॉट कम टू दिस वर्ल्ड टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई एंड सैंड ऑन द बीच. I have come to help बद्धजीव worldly persons to have who have forgotten Krishna. जो कृष्णा को भूल गए हैं उन लोगों को मैं कृष्णा की याद दिलाने आया हूँ कि तुम कृष्ण का नित्य अंश हो. उनकी मदद करना चाहता हूँ मैं. कितना बड़ा बात बोल रहे हैं. Of course, if a person helps anyone to become a devotee, he is superior to all those who make so many. अगर कोई एक ऐसा जीव किसी को भक्त बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है तो वो ऐसा कार्य कर रहा है जो एक स्कूल खोलने से भी बड़ा है, कॉलेज खोलने से भी बड़ा है, हॉस्पिटल खोलने से भी बड़ा है. क्योंकि हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोल के आप किसी को मुक्ति नहीं दिला सकते माया से, जन्म मृत्यु से. वो ठीक होएगा ना. हॉस्पिटल तुमने खोल दिया ना पुष्पांजलि, हॉस्पिटल में 10 भी लोग अगर आ गए, 10 बेड का ही तुमने हॉस्पिटल खोला है, वो ठीक हो गए, वो बाहर जाएंगे फिर से पाप करेंगे और उसका पूरा पाप तुम्हें लगेगा. माधव महाराज जो है नारायण महाराज के शिष्य हैं, उनकी कथा में मैंने सुना है कि अगर तुमने कभी अपना कोई अंग डोनेट किया ऑर्गन और वो क्रिमिनल निकला तो तुम्हें इतना पाप लगेगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते. और वहीं पे अगर तुमने अपना कोई ऑर्गन किसी वैष्णव को डोनेट किया तो तुम्हें इतनी सुकृति मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते. लेकिन बात यह है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि कोई वैष्णव हमसे अपना अंग ले, ऑर्गन. कभी लेते नहीं बद्धजीव का क्यों लेंगे भाई वो? अरे प्रभुपाद को लेंगे. बोला था हार्ट सर्जरी कर लो, हार्ट चेंज कर लो. प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरे हार्ट पे कृष्ण है, मैं अपना हार्ट निकालने वाला ही नहीं हूँ. उनको मरने से डर ही नहीं लगता क्योंकि उनको पता है मरना क्या है, कृष्ण के पास जाना है. और क्या. टुडे इज ऑल्सो. अब आगे देखते हैं. अब गुरुदेव गौर गोविंद गोसाई महाराज को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आज उनका भी तिरोभाव है. हु वाज वेरी बोल्ड, अनदर बोल्ड वैष्णव, प्योर डिवोटी. गुरुदेव खुद कह रहे हैं मैं जानता हूं वो कितने बोल्ड थे. He met with me and he liked all my books. गौर गोविंद गोसाई महाराज ने हमारे गुरुदेव के बुक्स पढ़े हैं. That is why he told his devotees. गौर गोविंद गोसाई महाराज ने बेसिकली अपने शिष्यों को बोला यू कैन एसोसिएट विद नारायण महाराज इफ यू वांट भक्ति. ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल. दैट इज व्हाई ऑलमोस्ट ऑल हिज डिसाइपल्स केम टू मी एंड आई एम हेल्पिंग देम. इसीलिए जब गौर गोविंद गोसाई महाराज अप्रकट हो गए तब उनके सारे शिष्य बहुत 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 सारे दे केम टू नारायण महाराज और वो उनकी आज भी मदद करते हैं. इसलिए हमारे मठ मंदिर में गौर गोविंद गोसाई महाराज की फोटो होती है और उनकी आरती भी होती है उनके तिथि पे. He was very brave, very bold. I heard him say on one of his cassette tape, तब recording होती थी ना, that even if a guru or any other devotee is standing on a big 5 kilo mala, it will not do.
if he is duplicitous, hypocritical, and political, and if he is criticizing Vaishnavas, then he is not even a Vaishnav. What to speak of a guru? आपकी बड़ी बड़ी माला लेने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप वैष्णव अपराध करते हो. He has boldly said everywhere that you should not follow all these so-called gurus and Vaishnavas. मतलब उस टाइम पे उनकी संस्था में कोई होंगे गलत लोग, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी. You should be in the association of a high class Vaishnavas and gurus who are भागवत. भागवत का संग करना है. Who exemplify the qualifications of guru as such given in Srimad Bhagavatam. In order to give this understanding, he used to tell the truth following our Guru Parampara line. तो जब हरि कथा सुननी है उसकी सुनो जो वक्ता प्योर भागवत है, भागवत हो। नहीं तो आपका चित्त परिवर्तन नहीं होगा. इसी कारणवश सब उनके विरोधी हो गए थे. इसी से पता चलता है वो कितने बोल्ड थे. ही वॉज वेरी बोल्ड. वो अपनी लाइफ की बिल्कुल चिंता नहीं करते थे, इसलिए उनको बहुत से लोग कंट्रोल करते थे. फ्रांस में मत जाओ, इंग्लैंड में मत जाओ, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी बैन कर दिया, जैसे नारायण महाराज को बैन कर दिया था. तो ये लोग कली के चेला है जो ये ऐसा करते हैं वैष्णव अपराध. ये वो हमने उस कथा में पढ़ा था ना कि रावण के जो वंशज मर गए वो ब्राह्मण और वैष्णवास बन गए, कली चेला बन गए. वो बाहर से भक्त दिख रहे हैं लेकिन दे आर नॉट रियली डिवोटीज. दे वांटेड टू बैन हिज टंग कि हमारे मन के मुताबिक बोलो, जैसे नारायण महाराज को कर रहे थे, हम जैसा चाहते हैं वैसा बोलो. बट ही वॉज नॉट सच ए कावर्डली पर्सन. जो जितना बड़ा भक्त होता है ना, जितना ज्यादा शरणागति, उतना ज्यादा बड़ा भक्त, उतना ही ज्यादा वो फियरलेस होता है. वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे थे. Also, what I have written and what Jiva Goswami and others have written, he accepted. जो जो गुरुदेव ने अपनी कथा में लिखा था सब महाराज ने एक्सेप्ट किया. इसीलिए तो इनकी कथा एकदम वैसी लगती जैसे गुरुदेव कथा कर रहे हैं. जीवा नेवर केम टू, हाँ ये देखो गुरुदेव कह रहे हैं he accepted that the jiva never came from Golok Vrindavan. Never. This idea is absurd. Srila Gaur Govind Goswami Maharaj made a booklet with so many references from the books of Srila Swami Maharaj and other acharyas, proving that it is absurd to think that any jiva can fall down from the realm and forget bhakti. मतलब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं तुमने ये सुना है कि नहीं, कि हम सब वैकुंठ से आए हैं और यहाँ पे गिर के हम कृष्ण को भूल गए. लेकिन गुरुदेव को और गौर गोविंद गोसाई महाराज को फोर्स किया जाता था बोलने के लिए. इस्कॉन के ही लोग फोर्स करते थे बेसिकली, क्योंकि गौर गोविंद गोसाई महाराज इस्कॉन में थे और नारायण गोसाई महाराज भी काफी लोग उनसे इस्कॉन के सुनने आते थे. नहीं आप बोलिए कि हम सब वैकुंठ से आए हैं, बोलिए आप बोलिए, अगर आप बोल देंगे ना हम आपको आचार्य बना देंगे, आप पूरे दुनिया में जाके प्रचार कीजिएगा. तब नारायण महाराज ने बोला कि मैं आचार्य केसरी का शिष्य हूं, शेर के गुरु का मैं कब हूं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं. अगर गुरुदेव ऐसा बोल देते तो हम लोगों को ये सत्य कैसे पता चलता. ये होती जीव हिंसा. जब आप सत्य को एब्सोल्यूट ट्रुथ के सच को छुपाओगे पाप लगेगा और जो बद जीव है उनकी हिंसा होगी, क्योंकि आपने ज्ञान को ढक दिया. ना गुरुदेव झुके ना गौर गोविंद गोसाई महाराज झुके. दोनों ने बोला महाप्रभु को मोर पंख नहीं पहनाना चाहिए, जीव गोलोक धाम से नहीं आया है, महाप्रभु दास्य रस में है, ऐश्वर्य भाव में नहीं है, वो राधा भाव में है. तो मोर पंख पहना के छोड़ो उनको, तुम उनका मोर पंख रख के उनपे उनका भाव डिस्टर्ब करते हो, अपराध लगता है इसका. तो मैंने देखा है दे बोथ आर इन सेम लाइन बेसिकली. श्रीला गौर गोविंद गोसाई महाराज मेड ए बुकलेट, उन्होंने बुकलेट बनाई जहां पे उन्होंने सब रेफरेंसेस दिए स्वामी महाराज की बुक से कि कैसे it is absurd to think that jiva can fall down from the realm and forget Krishna. एक बार जो कृष्ण को देख लेता है वो कृष्ण को कभी नहीं भूल सकता. उल्टा कृष्ण को देख के हमारी संसारिक इच्छाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती है. उसी तरीके से जैसे ध्रुव महाराज ने तो कृष्णा को भी नहीं देखा था,
कृष्णा के दूसरे रूप को देखा था, 4 भुजाओं वाला, आई थिंक वासुदेव समथिंग, नारायण दीदी नारायण बता रही थी उस दिन। नारायण। तो हाँ उनको देखने के बाद उन्होंने मांगा ही नहीं राज्य, क्योंकि इच्छा ही खत्म हो गई। ऐसे ही कृष्णा को जो एक बार देख लेता है वो कभी भी कुछ और डिजायर कर ही नहीं सकता। दोज हु थिंक आर सो आर ऑल रॉन्ग, एंड ही यूज्ड टू टेल दिस वेरी बोल्डली एवरीवेयर। दे वांटेड टू बैन हिम फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट राधा, द गोपीज, व्रज प्रेम, स्वीट पास टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड व्रज। गुरुदेव को भी बोलते थे, कितने लोग गुरुदेव को क्रिटिसाइज करते थे कि आप क्यों इतनी हाई क्लास हरि कथा देते हो। गुरुदेव ने क्या बोला? मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगा। वैदिक भक्ति करते करते गुरु गुरु सेवा करते करते एक दिन तुम रेडी हो जाओगे, फिर तुमको ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे आचार्य ने, जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे। रास पंचाध्याय, भ्रमर गीत, ये सब स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं। ही डिड दिस बिकॉज ही वॉज ए वैष्णव फ्रॉम बर्थ एंड ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति फ्रॉम हिज बॉयहुड। वो तो बचपन से ही भक्त थे, हमारी तरह थोड़ी ना है। He was totally in line, or one maybe in his line. Not only this, he was in the Rupanuga Vaishnav line. तो बचपन से ही रूपानुगा वैष्णव लाइन में थे। I also very boldly relate Harikatha, the pastimes of Krishna. Otherwise, if we do not do this, Harikatha may leave the entire world, and the world will become like zero. कृष्ण भक्ति नहीं, सब कुछ शून्य। वैदिक भक्ति से हम कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकते। कृष्णा कंट्रोल में होते हैं ब्रज भक्ति से। वी शुड नो व्हाट इज रागानुगा भक्ति एंड व्हाट इज द लव एंड अफेक्शन हैड बाय द ब्रजवासीज फॉर कृष्ण। ब्रजवासी जन क्या सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं कृष्ण के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। In Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has written, if I do not tell the confidential pastimes and truths about Sri Krishna Chaitanya Prabhu, then no one will understand them. वो खुद कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? गुरुदेव ये बोलते थे, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? He also wrote, I am not writing for those who have no taste in these topics, and they will also not read this. On the other hand, those who have taste आर लाइक कुकूज बर्ड, लाइक कोयल की तरह है, वो पढ़ेंगे इसको, जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ेंगे। दे विल कम, दे विल रीड एंड दे विल टेस्ट ऑल दीज थिंग्स। In this way, Gaur Govind Goswami Maharaj has explained so many truths. He has especially said that we should not always associate with a high class of Vaishnav. इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन शुद्ध भक्त है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, और फिर उनका संग करना है हमको। किसका? उत्तम का, कनिष्ठ और मध्यम का नहीं। जो किसी वैष्णव को क्रिटिसाइज कर रहा है उसको संग मत करो। Who are committing offenses to any Vaishnavas and who are engaged in politics and duplicity, उनका संग मत करो। हमें ये सब फॉलो करना होगा। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। बिल्कुल। तो बेसिकली गुरुदेव की इस वेबसाइट पे तो और भी बहुत आर्टिकल्स है, लेकिन ऑलरेडी इट्स 3:10 हो गए। शाम को करेंगे फिर 7 बजे। हाँ ठीक है, ओके। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। शिला गौर गोविंद गोसाई महाराज की जय। और वो वैष्णवा से हैं जिनकी तिथि है उनकी भी जय हो। मे वी ऑल गेट राधा दास्यम। मे वी नेवर क्रिटिसाइज एनी वैष्णव। मे वी ऑलवेज सर्व हरि गुरु एंड वैष्णवास एंड स्टे इन वृंदावन धाम। हरे कृष्णा।